गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज टिंकू कुमार गौड, योर मैथमेटिक्स टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया था। थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। देखिए जो मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बताई थी वो ये बताया था जैसे 3/4 जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो आपकी कैसी होगी प्रॉपर। और जिसका आपका जैसे 7/2 है ये कैसी होगी आपकी इम्प्रॉपर। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ तो 2 3 1 2 ये आपकी कैसी हो गई मिक्स्ड। ठीक है, ये आपकी हो गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये आपको मैंने बताया था। फिर आपकी एक्सरसाइज पे आ गए थे हम। मैंने आपको होमवर्क दिया था, कुछ स्टूडेंट ने सेंड किया है, चेक किया है मैंने। चलो ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सरसाइज आपकी 2.1 ही चल रही है और आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, इसको आपको किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। देखिए दो क्वेश्चन हैं यहाँ, एक क्वेश्चन आप करोगे और एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं इसका फर्स्ट वाला ही कर देता हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2/9 एंड 2/3 एंड 8/21। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो हमारी फ्रैक्शंस हैं, 3 फ्रैक्शंस हैं, इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, डिसेंडिंग 2 ऑर्डर होते हैं। पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, यानी कि हम ग्रेटर देन साइड में चलते हैं। ठीक है, इस तरीके के साइन लगाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर सिंपल वे में मैं बात करूँ, एक सीक्वेंस लिखता हूँ आपके लिए, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा है 2 5 7 9 11। ठीक है, तो ये देखिए 2 उससे बड़ी फिर 5 उससे बड़ी 7 एंड ग्रेटर देन 9। ठीक है, सॉरी 7 से बड़ा 9 एंड 9 से 11। ठीक है, अब बात आती है डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, ये साइन भी बदल जाते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड फिर सबसे छोटा। ठीक है, ये आपका कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इसको, ये तो आपको मैंने सिंपल आपको रियल नंबर्स पे या नेचुरल नंबर्स पे बताया है। अब आपको यही काम करना है फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शंस पे यहाँ थोड़ा इजी होता है, कहने का मतलब है तो दोनों इजी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। यहाँ हमारा एकदम सिंपल होता है। तो ये तो आप छोटी क्लासेज में सीख चुके हैं, अपनी में जूनियर क्लासेज में सीखे हैं, अभी भी जूनियर ही चल रही है, कहने का मतलब 6th क्लास में आप सीख चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए सबसे पहले बेटा आपको यहाँ एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है, जैसे 9 3 एंड 21। तो जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 7 जा एंड अगेन 3 3 1 1 एंड 7 1 1 1। तो इसका जो एलसीएम आ गया बेटा निकल के, वो आ गया आगे आपका 3 × 3 × 7 इक्वल्स टू 3 3 जा 9 9 7 जा 63। ओके, आपका एलसीएम कितना आ गया 63। अब हमें क्या करना है, ये 3 फ्रैक्शंस है मेरे पास, इन तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है उसको मुझे बिल्कुल सेम बनाना है, किसके? एलसीएम के। तो जैसे अब मैंने यहाँ लिखा, आप ध्यान से देखोगे, ये थोड़ा 2/9, इसमें मैं किस नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे मेरा 63 बन जाए। ठीक है, किस नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँ कि ये मेरा 63 बन जाए। तो 9 7 जा 63। तो मैंने यहाँ कर दिया 7 से मल्टीप्लाई और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, है ना, न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई किया और ये आपका सॉल्व होकर आ गया 7 2 जा 14 एंड 9 7 जा 63। देखिए एलसीएम के बराबर बनना है। ऐसे ही अब सेकेंड टर्म को लेंगे, 2/3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई। अब देखिए बेटा, अब जैसे यहाँ है, अब आपको अगर 1% समझ में नहीं आता है कि पहले आपको नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करा के देखना है, क्योंकि हमें तो नीचे 63 बनाना है, ऊपर वाला तो अब कुछ भी हो जाए। तो देखिए अब यहाँ 3 है, आपको समझ में नहीं आएगा कि 3 के साथ क्या अगर एक बार आपको पता नहीं चल पा रहा है किससे मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको एक बार डिवाइड करके देख लो उस नंबर से। जैसे 63 है, 3 से किया मैंने, तो 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ओके, तो यहाँ आया मेरा नंबर 21। तो 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जब आप 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो ये हो जाएगा आपका 42 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63। अब आप देख रहे हो न्यूमिनेटर यहाँ भी सेव है, यहाँ भी सेव है, और वो सॉरी डिनोमिनेटर ओके वो भी 63। एंड अब थर्ड टर्म लेते हैं हम 8/21, तो 8/21 मल्टीप्लाई इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 63 बन जाए 3, तो 24/63। अब स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो मेरा डिनोमिनेटर है तीनों टर्म्स के लिए बिल्कुल सेम हो चुका है, ठीक है, और जो मेरा आ रहा था वो भी 63 है, ठीक है। अब आपको यहाँ सिंपल सा काम क्या करना है, आपको इनके जो न्यूमिनेटर हैं, देखिए इधर देखिएगा, इधर करता हूँ मैं, जो इसके न्यूमिनेटर हैं, यहाँ से आपको सीधा इधर आना है, जो इसके न्यूमिनेटर हैं, न्यूमिनेटर में आपको देख लेंगे आप, न्यूमिनेटर के हिसाब से इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ये डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में आपको यही काम करना है। बस इतना ध्यान रखना, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर में है तो फिर पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी एटलीस्ट, और फिर मोर देन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, जैसे अब मैं यहाँ बात करता हूँ आपकी, सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे पास में, 42। आप नीचे वाले को मत देखिए, ऊपर वाले को देखिए, सिर्फ न्यूमिनेटर को देखिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे पास में, 42। तो 42 वाले टर्म्स को पहले लिख लीजिए आप, फ्रैक्शन को 42/63। ओके स्टूडेंट्स, और आपको साइन लगा देना है ये ग्रेटर देन। उसके बाद 42 से बड़ा क्या आएगा, 24, देन 24/63। उसके बाद फिर आपको एक ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है, एंड 14/63। अब देखिए, ये तो वो हो गया जो आपने चेंज किया, आपको आंसर इस फॉर्म में लेके आना है। तो किसकी सबऑर्डिनेट आ रही थी ये, किसके द्वारा हमने निकाला था इसको, 42 को किसकी हेल्प से निकाला था, 2/3 की हेल्प से, ठीक है। तो आप सबसे पहले 2/3 लिख लेंगे यहाँ, फिर वही ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है। 24/63 किसकी हेल्प से आया था, 8/21 की हेल्प से, और आपका, ठीक है, ये भी हो गई हमारी। अब फिर ये वाली लास्ट वाली 14, तो ये किसकी टर्म से आई थी, 2/9। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। अब आपकी जो फ्रैक्शन थी, देखिए बिल्कुल ये थी, और हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। अब देखो बच्चा, इसका सेकंड क्वेश्चन है, आपको जो होमवर्क में करके लाना है। चलो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, 1/5, 3/7 एंड 7/10। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया। इसको आप होमवर्क में करके लाना और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देना। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, वो क्या है, एक मैजिक स्क्वायर बना रखा है इन्होंने, और उसमें मैजिक स्क्वायर में कुछ नंबर्स फिल कर रखे हैं, यानी कि फ्रैक्शंस फिल कर रखे हैं, और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि इज दिस ए मैजिक स्क्वायर सेम, यानी इज दिस मैजिक स्क्वायर, क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो मैं आपको सामने बना देता हूँ वो आपका मैजिक स्क्वायर। देखिए, मैजिक स्क्वायर की जो खासियत होती है वो ये होती है कि उसमें सभी टर्म्स में, मैजिक स्क्वायर में जो पैटर्न दे रखा है उसके बराबर में ही, आपको बताता हूँ अभी क्या है, वो पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। 3 का है। देखिए, इसमें जो एंट्रीज हो रही है मैं एंट्रीज फिल कर देता हूँ। यहाँ है 4/11, और फिर है आपका 9/11, और आपका है फिर 2/11। ओके स्टूडेंट्स, एंड 3/11, 5/11 एंड देन 7/11। ओके, उसके बाद 8/11, 1/11 एंड 6/11। ये आपकी इसमें एंट्रीज दे रखी हैं। आपको ये चेक इट करना है कि ये मैजिक बॉक्स है या नहीं। अगर आपको मैजिक बॉक्स चेक करना है, देखिए उसमें आपको साथ में यहाँ भी ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 इक्वल्स टू 4 और 9 13 तो 15/11, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अगर आपके इन सब दोनों का सम भी, चाहे हम ऐसे सम करें, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, चाहे इस साइड से करें, कहने का मतलब रो वाइज करें, अगर ऐसे जाते हो आप, इस तरीके से कर रहे हो तो वो रो हो जाता है, रो वाइज, ठीक है।
और इस तरीके से कर रहे हो तो आपको कॉलम वाइज हो जाता है वो, ठीक है। जो परपेंडिकुलर होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं आपको उनको रो बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं आगे। अब देखिए अगर मैं इसका सम निकालता हूँ इधर से, तो देखिए जब डिनोमीटर, इसका जो डिनोमीटर सेम होता है तो आप सीधा एलसीएम एक बार में ले सकते हैं 11, ठीक है, सेम है, इतना ही आना है। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 1 ही आएगा, डिवाइड करोगे तो मैं सीधा लिख देता हूँ 3 + 5 + 7, तो आपका देखिए 3 5 8 8 7 15/11, सही है, ये बनना है मैजिक बॉक्स। अब इसको नीचे वाले को चेक करते हैं, 8/11 इसको, वही एलसीएम सेम आना है, तो 8 + 1 + 6, 8 और 1 9, 9 और 6 15/11। ये रो वाइज तो मैजिक बॉक्स बन गया। अब आपको कॉलम वाइज भी चेक करना है एक बार, ठीक है। तो कॉलम वाइज कैसे चेक करेंगे, देखिए एलसीएम तो आपको 11 ही आना है, तो 4 और 3 7, 7 और 8 15। अब इसको इधर इसको चेक करते हैं, एलसीएम आपका जो आना है वो 11 ही आना है। 9 और 5 14 एंड 1 15, 2 और 7 9, 9 और 6 15। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप किधर से भी आप चाहो तो इधर से भी करना चाहो, कैसे भी कर लीजिए आप इसको। वैसे दो साइड से ही करके देखते हैं, चेक करने के लिए इतना काफ़ी होता है, क्योंकि इधर भी सेम आने वाला है, ऊपर भी सेम होने वाला है। तो आपने देखा उधर भी 15/11 आ रहा है, इधर भी 15/11 आ रहा है, यस, दिस स्क्वायर इज ए मैजिक बॉक्स। आपका आंसर ये है, ओके स्टूडेंट्स। वो पूछ रहा है कि मैजिक बॉक्स है या नहीं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है आपकी, सब रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी अगर इक्वल आ जाता है तो आपका ये मैजिक बॉक्स बन जाता है। मैं साइड होता हूँ, आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर इज 12 राइट 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 राइट 2/3 सेंटीमीटर वाइड, बाय फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए एक रेक्टेंगुलर आपकी सीट है, कैसी सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है, रेक्टेंगल टाइप की, रेक्टेंगल सीट है आपकी, ठीक है। रेक्टेंगल टाइप की, रेक्टेंगल शेप वाली आपकी सीट है, और उसमें जो उसकी हमें लेंथ दे रखी है, या वो लॉन्ग कितनी है, लॉन्ग है वो 12 राइट 1/2 सेंटीमीटर, एंड जो विड्थ है उसकी, वाइड या ब्रेथ बोल देते हैं, एक ही बात है, वो है आपकी 10 राइट 2/3 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको जो ये दे रखी है, ये आपको दे रखी है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आपको इसको चेंज करना है पहले किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तभी कैलकुलेशन होगी। तो लेंथ कितनी है, मैं लेंथ लिख देता हूँ आपकी बार, लेंथ और लॉन्ग एक ही बात है, तो लेंथ हो जाएगी आपकी 12 टू जा 24 और 1 25/2 सेंटीमीटर, एंड जो आपकी ब्रेथ है या विड्थ जो है, विड्थ जो है आपकी वो 30 एंड 2 32/2, ओके। या ब्रेथ लिख लेते हैं, फॉर्मूला बनाने में आसान रहेगी, चलिए। ब्रेथ कितनी है आपकी 32/2, सॉरी 3 सेंटीमीटर, ओके। अब स्टूडेंट देखिए आपको पता होगा, जो वी नो दैट द perimeter of rectangle is equals to 2 into length into वो सॉरी लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। 2 आपका ये 25/2 प्लस 32/3, और जब इसका आप एलसीएम लेंगे, मैं इधर कर देता हूँ, तो एलसीएम जो आने वाला है इसका आपका 6 आएगा, ठीक है। तो 2 से करेंगे इसको 3 25, तो 25 इंटू
3 प्लस, और जब 3 को करेंगे 2, 32 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ 2 आएगा जो मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो इस 2 से मैंने इसको कट किया, ये हो गया 3 आपका, और ये हो जाएगा आपका 75 प्लस 64 अपॉन 3, और जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 एंड 13 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, 13 अपॉन 3 इस फॉर्म में आ रहा है, तो आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। 139 3 3 4 जा 12, 1 9 3 6 जा 18, 1 बचा। ओके स्टूडेंट्स, 1 6 रहा रिमाइंडर, तो आपका आ जाएगा 46 1/3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, पेरीमीटर, और यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए, जल्दी बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए 2 क्वेश्चन ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराते हैं आपको। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।